नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम, जी हाँ, आज हम आपको झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। चलिए आइए देखिए झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम से संबंधित पहला सवाल। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट को। किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? जी हाँ, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम जो है वो बैजनाथ मठ था। क्या था? बैजनाथ मठ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या चार। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बासुकीनाथ दुमका। जी हाँ, बासुकीनाथ कहाँ पड़ता है? तो दुमका जिले में है ना। बासुकीनाथ को जो है पंडे पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या पांचवा। टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा कीनन स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। कीनन स्टेडियम का ही पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड है ना। जी हाँ, जो जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। म्यूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? म्यूराक्षी नदी का पूरा नाम मोरखी नदी है। कौन सी नदी? मोरखी नदी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। पहाड़ियों की मलिका उपनाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ियों की मलिका उपनाम से जो है नेतरहाट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां। प्लाउन निम्न में से किसका पुराना नाम है? जी हाँ, प्लाउन जो है किसका पुराना नाम है? तो पलामू का। जी हाँ, पलामू का पुराना नाम प्लाउन या पालुन था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। खेल नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खेल नगरी के नाम से झारखंड के जमशेदपुर को जाना जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा मैक्लुस्कीगंज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? गांव में बसा शहर जो है वो मैक्लुस्कीगंज का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, झारखंड का प्रवेश द्वार कोडरमा को कहा जाता है, जबकि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है, तो दोनों बात हम क्लियर करवा दिए। झारखंड का प्रवेश द्वार कोडरमा, जबकि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14। मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर। भला कौन नहीं जानता देवघर को, शिव की नगरी। जी हाँ, शिव की नगरी को ही मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कोराम्बे को। किसे जाना जाता है? कोराम्बे को, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अभी हमने पीछे चर्चा किया, झारखंड का प्रवेश द्वार कोडरमा, जबकि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है चतरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैद्यनाथ धाम। जी हाँ,
आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 21, भारत की अब्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोडरमा। किसे जाना जाता है? कोडरमा को। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। जी हाँ, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है ना? तो छोटा नागपुर पठार को, है ना, झारखंड के, है ना। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 23, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड का शेफील्ड जो है वो भेंडरा, भेंडरा जो बोकारो में पड़ता है, भेंडरा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है वह किसको कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। रांची को ही जो है झीलों का शहर, जलप्रपात का शहर भी रांची को ही कहा जाता है। अगर झारखंड के झीलों का शहर, जलप्रपात का शहर पूछे तो भी उत्तर रांची ही होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा तेलियागढ़ किला, साहेबगंज। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा वासुदेव राय मंदिर, गुमला, है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सूर्य मंदिर, रांची। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 29, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 30, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? जी हाँ, डाल्टनगंज का नया नाम जो है वह मेदिनी नगर है। क्या है? मेदिनी नगर। जबकि डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजरबाग। दोनों बात ध्यान रखोगे आप, है ना। डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर, जबकि पुराना नाम जो है वह बिजरबाग है। तो यह था आपका झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम से संबंधित, है ना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।